अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अहमर टीवी। जश्न आज़ादी के मौका पर एक ख़ास पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान किस तरह आज़ाद हुआ, कैसे ये सरजमीन हमें मिली, तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और उसके बाद होने वाले हालात वाक़यात हम स्टोरी ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ में बयान कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आज का पाकिस्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अहमर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नाजरीन इकरामी, आज का पाकिस्तान उभरता नहीं सिसकता है, अपनी हालत को देखकर पल पल रोता है। इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, कायद ने जिस तरह का पाकिस्तान चाहा था, क्या ये उसी तरह का पाकिस्तान है जहां औरतों की इज्जतें पमाल की जाती हैं, जहां उलमा इकराम को नजरबंद किया जाता है, जहां मस्जिदों को ताले लगाए जाते हैं, जहां मजदूरों का हक मारा जाता है, जहां हुक्मरान अपना बैंक बैलेंस चमकाते हैं, जहां जानवरों तक को माफ़ी नहीं दी जाती, उनकी इज्जतें भी लूटी जाती हैं। क्या ये है कायद का पाकिस्तान? नाज़रीन इकरामी, हमारा मकसद हरगिज़ पाकिस्तान के नेगेटिव पॉइंट बताना नहीं है। एक तरफ तो इस सरजमीन पर माफिया का राज है, तो दूसरी तरफ बड़ा आदमी अब्दुल सत्तार ईदी, लियाकत अली खान, अरफा करीम, फ़ख्र आलम, तारक अजीज़, नुसरत फ़तेह अली खान जैसे टैलेंटेड लोग भी इसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। बताना यह है कि आज का पाकिस्तान किस सिमत की तरफ जा रहा है। क्या कभी आपने, हमने, मैंने ये सोचा है कि हमारा पाकिस्तान किस कदर अकेला हो गया है? ये अपने फर्जंदों से छुप छुप कर रोता है। जब मजलूम चिल्लाता है, इंसाफ की दुहाई मांगता है, तो फिर यह कहता है कि ये है आज का पाकिस्तान। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने इसकी खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी। जब हुक्मरान माफिया बन जाएं तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन इसके बरक्स हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे नेक हुक्मरान भी हैं जो वतन अजीज की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन इसमें हमारी अक्ल का कसूर है कि हम सबको एक ही मयार में रखते हैं। सामीन मोहतरम, अभी भी वक्त है, अपने आप को जगाएं। हमारा आज भी यही हाल है कि आज 14 अगस्त है, आओ आज़ादी आज़ादी खेलते हैं। आज़ादी का लफ्ज़ बड़ी अहमियत रखता है। आप मुल्क पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तकसीम कर लें, एक अमीर का पाकिस्तान, एक गरीब का पाकिस्तान। उसमें क्या होगा? अमीर जश्न मनाएगा और गरीब सोग मनाएगा। हम गुलाम हैं अपनी सोच के। आज़ादी से पहले होता ऐसे था कि जब बच्चा घर से निकलता था तो बाप को, उस बच्चे की माँ को ये पता नहीं होता था कि उसका बच्चा घर वापस आएगा या नहीं। ये आज़ादी से पहले की बात है। लेकिन आज भी यही सूरत हाल है। बच्चा घर से निकले, लड़की घर से निकले, माँ बाप को ये नहीं पता होता कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची घर आएगी या नहीं, घर से बाहर उनकी बच्ची की इज्जत महफूज है या नहीं। तो फिर आज़ादी हासिल करने का क्या मकसद है? जब आज़ादी से पहले भी वही वाक़यात थे और आज़ादी के बाद भी, तो फिर कैसी आज़ादी? सामीन मोहतरम, कैसी आज़ादी? क्या ये है आज का पाकिस्तान जिसमें हुक्मरान की गाड़ी के नीचे 8 साल का बच्चा आके मर जाता है, जिसमें बिल्लियों के रेप किए जाते हैं, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता है, जिसमें गुस्ताखे रसूल का ठप्पा लगाकर किसी को भी कत्ल कर दिया जाता है? क्या ये है आज का पाकिस्तान? अपने किरदार से अपने वतन अजीज को दागदार ना करें, खुदारा ख्याल करें। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जिस तरह की कौम होती है उसी तरह के उस पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान करप्शन करते हैं। करप्शन तो हम सब करते हैं। कैसे करते हैं? दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, दुकानदार नाप तोल में कमी करता है, गरीबों का हक खाया जाता है। क्या ये करप्शन नहीं है? पाकिस्तान में रहते हुए हम ये सब कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इस मुल्क को बनाने में कितनी जद्दोजहद लगी है। हम किसी और जगह के रहने वाले नहीं, बल्कि इसी पाक वतन के रहने वाले हैं। अपने किरदार से अपने वतन को दागदार ना करें। जिस सुकून, जिस आराम को पाने के लिए हमने आज़ाद वतन हासिल किया था, क्या वो सुकून हमने पाया? क्या वो आराम हमने पाया? नहीं सामीन मोहतरम, नहीं। नाज़रीन इकरामी, अपने किरदार से अपने वतन को चमकाएं, इसकी खातिर कुछ करें, कुछ करने की लगन रखें, आने वाली नस्लों को संवारें, अपने मुल्क की शान और शौकत में इजाफा करें, अपनी पाक फौज को सपोर्ट करें। कायदे आज़म तो बिस्तरे मर्ग पर भी यही पुकारते रहे, अल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान। आखिर में एक ज़बरदस्त नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।